नमस्ते सबको, मैं हूँ श्वेता, आपके सामने आई हूँ एक नया व्लॉग लेकर। आज डे 7 घर से निकल के हमारा राइड आज ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। अरे कुछ पहचानक वाले यानम में रहते हैं तो सालों बीत जाते हैं, पर ऐसे टाइम पे मिलना होता है, कभी कभी हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पर आ गए थे, रात में बहुत हंगामा था, तो अभी फ्रेश हो गए। अब यहाँ से हम एन रूट करेंगे हैदराबाद अपने घर को। तो चलिए फटाफट तैयार होके यहाँ से निकलते हैं। घर का बनाया हुआ डोसा। जब भी हम कोई देशभक्ति की बात करते हैं तो माता जी की मूर्ति हमारे सामने आती है, भारत माता की जय बोल के। यानम में एक मूर्ति है, उसको देखते ही वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग कुछ अलग ही है। अगर आप कभी भी यहाँ पे आते तो वो 5 से 10 मिनट यहाँ पे बैठ के वो इंडियनिज़्म को, वो पैट्रियनिज़्म को आप फील कर सकते हैं। गोदावरी स्पेशल उल्वचारू बिरयानी। दोपहर के 2 बज गए हैं और ताड़ेपल्ली गुड़े में ही। और यहाँ पे हॉल्ट लेने का एक मुख्य कारण है, हमारे एक ब्लॉगर फ्रेंड यहीं पे रहते हैं, गोदावरी अब्बाई बोल के। तो हम इतनी दूर मोस्टली ट्रैवल नहीं करते, तो जब भी इस तरफ आते हैं हमारे लोगों से मिलने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये तो आपको पता ही है ना कि हम पहले यानम में मिले थे अपने रिलेटिव से, और यहाँ पे हम गोदावरी अब्बाई से मिलने आए। उनसे मिल के थोड़ी बातचीत करके उनके काम के बारे में, हमारे काम के बारे में, ये गाँव के बारे में कुछ जानकारी लेके फिर खाना खाने आ गए। खाना खाकर यहाँ से भी निकल पड़ रहे फिर हैदराबाद की तरफ। स्मोकी ग्रिल यहाँ पर ताड़ेपल्ली गुरम इन गुंटूर में रहते हैं। हमने उल्वचारू बिरयानी टेस्ट किया एंड स्वीट कॉर्न भी टेस्ट किया, विच वॉज़ वेरी गुड, बहुत टेस्टी रहा। तो यहाँ से अब निकल पड़ रहे अपने रास्ते पर। और कुछ भूल रही हूँ, हाँ, एक्चुअली हमने सोचा कि ये जहाँ रहते हैं गोदावरी अब्बाई बोल के है, तो फील्ड्स में ले जाएंगे, झाड़ के नीचे जाके थोड़ा बहुत बैठेंगे, ऐसी कुछ एस्टिमेशन से आए थे। बट यहाँ पर आकर ये कोई टाउन से कम नहीं है, हर जगह पे बिल्डिंग, हर जगह पे रेस्टोरेंट्स ही है।
तो बदल जा रहा है दुनिया, बहुत ही ज़्यादा बदल रहा है। जैसा नाम के हिसाब से हम लोग सोच के कोई जगह पे जाते हैं, उसका पूरा शक्ल चेंज हो जाता है जब भी हम वहाँ पे पहुँचते हैं 1 साल 2 साल के बाद। तो जैसा जैसा इंसान बढ़ते जा रहा है, उनका रहन सहन बढ़ते जा रहा है, वैसे पूरे हमारा नेचर भी कम होते जा रहा है। तो ये एक खटक गया था यहाँ तक आकर, पर क्या कर सकते हैं, हमको भी जीना है ना। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकल के हमारे घर की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ ड्राई फिशेस, वंजर चापा। सेकेंड टाइम इन द ट्रिप चेन वापस गिर गया। आपने साइकिल चेन गिरते हुए देखा होगा, मोटरसाइकिल का चेन गिरते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। शाम के 4 बज गए और हम विजयवाड़ा पहुंच गए। जो ट्रैफिक से गुजरे हैं काफ़ी ज़्यादा था। Time is 4:25. We are NH65 and we have 5 hours 10 minutes to reach home. विजयवाड़ा सिटी पार करने के बाद हम NH65 पे आए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी चौड़े रोड है, बहुत ही मज़ा आया राइड करते हुए। पीछे की तरफ देख सकते हैं हरियाली हरियाली, बड़े बड़े झाड़ और सनसेट था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये रोड पे चलाने। शाम के 6:15 395 पे शुरू किया। हैदराबाद को 130 किलोमीटर है, हमने 265 किलोमीटर एक स्ट्रेच में किया है। तो अभी एक टी ब्रेक, क्योंकि डे लाइट में जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट हम लोग आ सकते हैं। तो अभी से थोड़ा हम लोग कवर कर सकते हैं, 130 किलोमीटर घर पहुंच जाएंगे। बैठ के थाइस पूरे पकड़ गए हैं। ब्लड सर्कुलेशन जैसे रुक सा जाता है, बहुत थाई दर्द दे रहा है पीछे पीएन की तरह बैठ के। तो अब एक चाय ब्रेक लेके आगे बढ़ते हैं। 9:30 बज गए और हम घर पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम दुनिया घूम लेते हैं, जैसे घर से निकलते हैं वैसे ही घर वापस है, उससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं होता है। तो एक छोटा सा हॉल्ट लिया था, ज़्यादा कुछ हमने वेट नहीं किया था, इसलिए गूगल को बीट कर पाए। और सुबह 495 किलोमीटर्स था घर आने के लिए। एक हॉल्ट हुआ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, उसके बाद 295 किलोमीटर्स के बाद एक हॉल्ट, देन नॉन स्टॉप घर पहुँचे। तो बैठ के तो मेरी बैंड बज गई है फ्रैंकली स्पीकिंग। ये राइड स्पेसिफिकली राइडिंग के लिए था, इसमें हमने कुछ ज़्यादा प्लेसेस एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि हम लोग जो राइड पे गए थे हमारे को राइडर्स बस बाइकर्नीज 10 ईयर्स एनिवर्सरी राइड था। तो टाइप्स ऑफ रोड, कैसे कैसे रोड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमने रोड्स को एक्सप्लोर किया है, राइडिंग को एक्सप्लोर किया है, ना कि प्लेसेस को। तो फॉर श्योर ये जो प्लेसेस हम विज़िट किए हैं वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है एक्सप्लोर करने के लिए, वाटरफॉल्स है, साइट सीइंग्स है। सो फॉर श्योर इसके लिए हम सेपरेट ट्रिप करेंगे। तो जो भी रास्ता इस बार हमने चूज़ किया है, कंप्लीट ग्रीनरी है। आंध्रा, एक साइड फील्ड्स, एक साइड बड़े बड़े झाड़, एक साइड गोदावरी रिवर, एक साइड क्या कि ओशन। तो ऐसे राइड बहुत मज़ेदार रहा है। हमने ये राइड से बहुत कुछ टेक अवे भी लिया है कि हम जब कोई ग्रुप के साथ जाते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ माइंडसेट लोगों से भी मिलते हैं, कौन कैसे को राइड करता है, कौन कैसे वहाँ से अपने से बिहेव करता है। तो हमारा एक्चुअली बहुत इजी गोइंग नेचर है, हम लोग सबसे घुल जाते हैं, अनलेस कि हम लोग बाजू वाले से कुछ बेनिफिट लेने का ऐसा कुछ सोचते नहीं है। बट इसमें हमने टेक अवे लिया है कि अगर आप ग्रुप के साथ भी जाते हैं तो आप इजी गोइंग भी हो, कैसे भी रहो, बट अपना स्टैंड हमेशा लेके रखिए।
तो ये एक टेक अवे मैंने लिया है ये राइड से। तो ये व्लॉग अभी यहीं पे क्लोज करती हूँ। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो फिर श्योर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और आंध्रा में संक्रांति बहुत अच्छे से होता है। इस बार हम उसको कवर नहीं कर पाए क्योंकि हम जो प्लेसेस विजिट किए थे वहाँ पे उतना नहीं था। उसके लिए हमको गांव के अंदर जाना था, तो इस बार वो मिस हो गया। तो फॉर श्योर नेक्स्ट ईयर के लिए हमने ऑलरेडी स्केड्यूल कर लिया है उस चीज़ को। हर संक्रांति पे वहाँ पे कैसे कैसे फार्मर्स का जो मेन एजेंडा होता है, रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट ईयर के व्लॉग्स में ही कवर करके बता पाएंगे। तब तक के लिए सबको बाय, अपना ध्यान रखिएगा।